दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज की इस रोमांचक कहानी की मीरा की दादी की मौत को अभी 3 दिन ही हुए थे, लेकिन घर में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज लगातार वहां मौजूद हो। यह सिर्फ उसका वहम था या सच में कुछ था, वह तय नहीं कर पा रही थी। उसकी भाभी नायना हमेशा से शांत और घरेलू स्वभाव की थी, लेकिन जब से वह पड़ोस के गांव से लौट कर आई थी, उसका बर्ताव अजीब सा हो गया था। उसकी आंखें हर वक्त किसी अनजान डर से भरी रहती। कभी कभी वह दरवाजे के पास खड़ी होकर खाली हवा में बड़बड़ाने लगती, लेकिन सबसे अजीब बात थी कि उसकी शक्ल कभी कभी बदलती हुई सी लगती, जैसे उसके चेहरे पर किसी और के फीचर्स उभर आते हों, किसी मर्द के। मीरा ने इस बात को अपने भाई रवि से कहा, लेकिन उसने इसे बस उसका भ्रम कहकर टाल दिया। मगर मीरा जानती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, मीरा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी था। हल्की चांदनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी और उस रोशनी में उसने देखा कि नायना दरवाजे के पास खड़ी थी, लेकिन वह पूरी तरह स्थिर थी, बिना हिले डुले। मीरा ने डरते डरते उसे आवाज दी, लेकिन नायना ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसने अपनी गर्दन को अजीब तरह से मोड़ा और सीधा मीरा की ओर देखने लगी। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही न हों। मीरा के शरीर में ठंड दौड़ गई। अगले दिन उसने गांव की बुजुर्ग महिलाओं से बात की, जो हमेशा रहस्यमयी कहानियों में विश्वास रखती थी। उन्होंने कहा कि यह सब नायना के पड़ोसी गांव जाने के बाद हुआ था, और वह जिस घर में गई थी वहां पहले भी कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। कहा जाता था कि वहां कभी एक दाई रहती थी जो मरी हुई आत्माओं को वापस बुलाने का काम करती थी। वह अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसने अपनी आत्मा को बांध कर रखा था ताकि वह हमेशा गांव में बनी रहे। मीरा इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन वह नायना की हालत देखकर कुछ भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। रात होते ही चीजें और अजीब होने लगीं। उसे कई बार लगा कि घर के बाहर कोई चल रहा है। जब उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे दूर एक परछाई नजर आई। वह एक महिला की आकृति थी जो हल्के से झुकी हुई थी, और उसकी चाल एकदम असामान्य थी। मीरा ने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उसने देखा कि वही परछाई धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही है तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। मीरा जल्दी से बिस्तर में घुस गई और चादर ओढ़ ली, लेकिन वह हल्की सी आवाजें सुन सकती थी, जैसे कोई घर के दरवाजे पर नाखून घसीट रहा हो। धीरे धीरे वह आवाजें तेज होने लगीं, मानो कोई दरवाजे को खरोंच रहा हो। अचानक सब शांत हो गया। मीरा ने हिम्मत करके दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कमरे के अंदर कोई और भी था। वह धीरे धीरे मुड़ी और देखा नायना खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें बड़ी और काली हो गई थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन सबसे भयानक बात थी कि उसके चेहरे पर कुछ और ही झलक रहा था, एक मर्द का चेहरा जो पल भर के लिए उभरा और फिर गायब हो गया। मीरा की चीख निकल गई, लेकिन तभी नायना ने अपना सिर एक ओर झुका लिया और फुसफुसाई, तुमने उसे देख लिया है ना? मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। अगले दिन वह किसी भी हालत में उस दूसरे गांव जाकर सच्चाई जानना चाहती थी। वह सुबह होते ही उस जगह पहुंची जहां नायना गई थी। वहां की बूढ़ी महिलाओं ने बताया कि यह जगह पहले एक दाई का घर था, लेकिन वह औरत काली शक्तियों में विश्वास रखती थी। लोग कहते हैं कि उसने खुद को मरने नहीं दिया, बल्कि अपनी आत्मा को अपने घर की दीवारों में कैद कर लिया था, और जो भी उसकी छाया में आता वह धीरे धीरे उसके वश में आ जाता। रात होते ही अनुष्ठान शुरू हुआ और तभी घर में हलचल मच गई। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं, दरवाजे जोर जोर से धमकने लगे
और फिर एक चीख गूंजी, नायना की नहीं बल्कि किसी और की। यह एक भयानक गहरी आवाज थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तभी नायना जमीन पर गिर गई और कांपने लगी। पुजारी ने मंत्र तेज कर दिए और अचानक कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक नायना का शरीर झटके खाने लगा और उसकी आंखों से खून निकलने लगा। मीरा को ऐसा लगा जैसे वह उस अजीब शक्ति को देख सकती थी, एक काली विकृत आकृति जो नायना से अलग होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। तभी पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक भयंकर चीख के साथ वह आत्मा धुएं की तरह हवा में घुल गई। नायना बेहोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे की विकृति अब नहीं थी। जब वह होश में आई तो उसकी आंखों में वह अजीब सफेदी गायब थी। उसने कांपते हुए पूछा, मैं कहाँ हूं? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ खत्म हो गया था, या शायद नहीं, क्योंकि जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने दरवाजे के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनी। ये बहुत धीमी थी, लेकिन स्पष्ट, मैं वापस आऊंगी। मीरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ उसका भ्रम था या वास्तव में किसी ने फुसफुसाकर कहा था, मैं वापस आऊंगी। कमरे में हल्की ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखी चीज अभी भी वहां मौजूद हो। नायना अभी भी कमजोरी महसूस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब वैसी अजीब चमक नहीं थी। पुजारी ने मीरा को सांत्वना दी, शक्तियां इतनी आसानी से नहीं जाती, लेकिन अगर तुम नायना की रक्षा करोगी तो यह फिर से उसे वश में नहीं कर सकेगी। मीरा और उसका भाई रवि नायना को लेकर घर लौट आए। उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन मीरा को कहीं ना कहीं यह एहसास था कि यह अंत नहीं था। वह कई दिनों तक जागती रही, ध्यान रखती कि नायना पर कोई असर न हो, लेकिन चौथे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। रात के समय मीरा की नींद खुली। उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसके कमरे के बाहर चल रहा है। उसकी माँ और भाई गहरी नींद में थे, लेकिन उसे यह एहसास हो रहा था कि वह अकेली नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि नायना बाहर बरामदे में खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ पूरी तरह झुकी हुई थी और उसके बाल उसके चेहरे के आगे लटक रहे थे। मीरा ने कांपते हुए उसे पुकारा, नायना, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? नायना ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा रहा। तभी उसने अपनी गर्दन को अस्वाभाविक रूप से मोड़ा और फुसफुसाई, मैंने तुमसे कहा था मैं वापस आऊंगी। मीरा की सांसें रुक गईं। यह नायना नहीं थी, यह कुछ और था। उसने तेजी से कमरे की ओर दौड़ लगाई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से कांपती हुई अपनी माँ और भाई को जगाया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। नायना अपने कमरे में सो रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीरा को यकीन हो गया था कि वह आत्मा अभी भी यहाँ थी। अगले दिन वह फिर से पुजारी के पास गई। उन्होंने चिंता से कहा, यह आत्मा नायना को नहीं छोड़ना चाहती, हमें इसका समूल नाश करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। उस रात उन्होंने अनुष्ठान करने का फैसला किया। एक बड़ा हवन तैयार किया गया और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज बढ़ी, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर खरोंच के निशान उभर आए, हवाएं तेज हो गईं और एक छाया धीरे धीरे आग के पास प्रकट होने लगी। मीरा ने देखा, वह वही औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। उसने गहरी गूंजती आवाज में कहा, तुम लोग उसे मुझसे नहीं छीन सकते, वह मेरी है। पुजारी ने तेजी से मंत्र पढ़ा और तभी वह आत्मा चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मीरा को लगा जैसे उसके कान फट जाएंगे। नायना जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखों से फिर से वही अजीब रोशनी चमक उठी। आत्मा पूरी ताकत से नायना के शरीर में वापस जाने की कोशिश कर रही थी। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ते ही आग की लपटें अचानक तेज हो गईं और वह आत्मा धुएं की तरह उसमें समा गई। घर में फिर से शांति छा गई। इस बार नायना पूरी तरह मुक्त लग रही थी। उसकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया था। उसने मीरा को देखा और धीरे से कहा, अब सब ठीक है। मीरा ने राहत की सांस ली। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो, बिल्कुल करीब से। धीरे धीरे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया,
क्या तुम वाकई सोचती हो कि यह खत्म हो गया है? मीरा की सांसें थम गईं, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक झोंका उसके कानों को छूता हुआ निकल गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या यह सच में खत्म हो गया था या कोई और भयावह सच सामने आने वाला था? अगली सुबह नायना पूरी तरह ठीक लग रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी चमक लौट आई थी और उसके हाव भाव भी सामान्य थे। मीरा को कुछ सुकून मिला, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक अजीब सा डर था, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उस पर टिकी हों। उसने सोचा कि शायद यह उसके दिमाग का वहम था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे यकीन दिला दिया कि यह डर अभी खत्म नहीं हुआ। रात के समय जब सब सो चुके थे, मीरा की नींद फिर अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा है। हल्की चांदनी कमरे में आ रही थी, लेकिन परछाई इतनी घनी थी कि वह उसमें समा नहीं रही थी। मीरा को लगा कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन तभी वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। मीरा ने घबराकर एक माचिस जलाई और धीरे से उठकर दरवाजे के पास गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे कोई हल्की हंसी की आवाज उसके कानों तक आई हो, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह कांपते हुए धीरे धीरे बरामदे की ओर बढ़ी। तभी उसे लगा कि कुएं के पास कोई खड़ा है। कुएं के पास वही औरत थी, वही जिसने नायना पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था और उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। मीरा ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। औरत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, तुमने मेरी आग को बुझा दिया, लेकिन उसकी राख अभी बाकी है। अगले दिन मीरा ने यह बात अपनी माँ और भाई को बताई, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक डरावना सपना समझा। मीरा ने खुद को भी समझाने की कोशिश की कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम था, लेकिन गांव में होने वाली घटनाएं अब और भी अजीब होने लगी थीं। एक दिन पड़ोसी महिला सुनीता अचानक रोती हुई उनके घर आई। उसका 6 साल का बेटा पिछले 3 दिनों से बीमार था और अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। जब मीरा ने उसे देखा तो उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह बच्चा नायना की तरह ही बीमार दिख रहा था जब वह पहली बार प्रभावित हुई थी। पुजारी को फिर से बुलाया गया। उन्होंने बच्चा देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही शक्ति है जो नायना को परेशान कर रही थी, लेकिन इस बार यह और भी खतरनाक हो गई थी। पुजारी ने सभी को इकट्ठा किया और गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर में हवन करने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि जब तक इस आत्मा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, यह पूरे गांव में तबाही मचाती रहेगी। हवन शुरू हुआ और जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में चीख रही हो। तभी अचानक मंदिर की आग भयानक तरीके से भड़क उठी और मंदिर की छत से राख गिरने लगी। और फिर मीरा ने उसे देखा। वह औरत मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां थीं, सभी अधूरे चेहरे, अजीब आकार की आंखें और मुड़ी हुई हड्डियां। वे सब धीरे धीरे मंदिर के अंदर आ रही थीं। मीरा की धड़कन तेज हो गई। पुजारी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और आग में कुछ विशेष जड़ी बूटियां उडाली। तभी एक जोरदार चीख गूंज उठी और वह औरत तड़पने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे राख में बदलने लगी और बाकी सारी परछाइयां भी हवा में विलीन हो गईं। जब सब शांत हुआ तो मंदिर में सिर्फ मीरा, पुजारी और गांव के कुछ लोग खड़े थे। वहां अब कोई आत्मा नहीं थी। मीरा को लगा कि अब सब ठीक हो गया है। वह धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौटने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह घर के आंगन में अकेली बैठी थी, उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज उठी, तुमने मुझे मिटा दिया, लेकिन क्या अंधेरा कभी सच में खत्म होता है? मीरा ने धीरे धीरे सामने देखा और वहां दरवाजे की परछाई में हल्की सी आकृति अभी भी खड़ी थी। मीरा की आंखों में खौफ दौड़ गया। उसने अपनी सांस रोककर उस परछाई को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह उठी, परछाई गायब हो गई। क्या यह उसका भ्रम था या सच में कुछ अनहोनी बाकी थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब खत्म हो चुका है,
लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी डर बैठा था। रात गहराती गई और घर के बाकी सदस्य गहरी नींद में सो गए। मीरा ने भी सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसे सुनकर भी कानों में एक अज्ञात गूंज महसूस होती है। अचानक उसे लगा कि दरवाजे के पास किसी की परछाई हिली। वह धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। बाहर चांदनी फैली थी, लेकिन कुएं के पास कोई खड़ा था। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वह धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, वह आकृति अचानक गायब हो गई। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह सब क्या था? क्या यह आत्मा सच में खत्म हो गई थी या किसी नए रूप में वापस आ रही थी? उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसके गले से चीख निकलने ही वाली थी कि पीछे से नायना की आवाज आई, दीदी क्या कर रही हो इतनी रात को? मीरा ने तेजी से पलटकर देखा। नायना की आंखें अब भी उनींदी थीं, लेकिन कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी और भावहीन लग रही थीं। मीरा को समझ नहीं आया कि यह सब क्या था, पर उसने खुद को संभाला और कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैल गई। सुनीता का बेटा, जो कुछ दिन पहले बीमार था, अचानक गायब हो गया था। पूरा गांव उसकी तलाश में लग गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। लोग अब भी इस डर में जी रहे थे कि वह आत्मा कहीं पूरी तरह से खत्म न हुई हो। मीरा का शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि यह सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। वह अपने दादा की पुरानी किताबों को खंगालने लगी, जो गांव के पुराने इतिहास से जुड़ी थीं। घंटों की खोज के बाद उसे एक पीली पड़ चुकी किताब मिली, जिसमें गांव के अतीत की कई अनकही कहानियां दर्ज थीं। जब उसने पन्ने पलटे तो उसका दिल दहल गया। किताब में जिस आत्मा का जिक्र था, वह कोई और नहीं बल्कि गांव की पुरानी दाई कमलाबाई थी, जो वर्षों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मरी थी। कहा जाता था कि कमलाबाई गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती थी, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना के बाद वह खुद एक अंधेरे कुएं में कूद गई थी। मीरा के दिमाग में एक झटका सा लगा। कुआं, वही कुआं जिसके पास वह कई बार उस अजीब परछाई को देख चुकी थी। क्या कमलाबाई की आत्मा ही गांव में वापस आई थी? क्या नायना अब भी उस आत्मा के प्रभाव में थी? उसने तुरंत यह सब नायना और रवि को बताया, लेकिन नायना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने बस धीमी आवाज में कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जो होना है वो होकर रहेगा। मीरा को अब नायना पर पूरा भरोसा नहीं रहा। वह इस रहस्य से अकेले ही लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधेरा अब और गहराने वाला था। उस रात जब मीरा सो रही थी, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को उसी कुएं के पास खड़ा पाया। कुएं के अंदर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मीरा, मुझे बचाओ। वह धीरे धीरे कुएं के पास गई और नीचे झांका। कुएं की गहराई में एक चेहरा उभर रहा था, वही चेहरा जिसे उसने कई बार देखा था, पर इस बार चेहरा बदल रहा था। वह कभी नायना का होता, कभी कमलाबाई का और कभी किसी अनजान व्यक्ति का। मीरा डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी कुछ ठंडे हाथों ने उसे पकड़ लिया और कुएं के अंदर खींचने लगे। वह चीख उठी और उसकी आंख खुल गई। वह पसीने से लथपथ थी, लेकिन असली डर तब आया जब उसने अपने हाथों पर मिट्टी देखी। ऐसी मिट्टी जो किसी गहरे की हो सकती थी। क्या यह सपना था या वह सच में कुएं तक गई थी? उसके दिमाग में अब बस एक ही सवाल था, क्या वह इस डरावनी सच्चाई से बच पाएगी या यह आत्मा उसे भी अपने साथ ले जाएगी? मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसके हाथों पर लगी मिट्टी गीली और ठंडी थी, जैसे वह सच में किसी कुएं के अंदर गई हो। उसने तेजी से अपने हाथों को झाड़ा और कमरे में इधर उधर देखने लगी, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी एक अजीब सा एहसास उसके मन में घर कर गया था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह उठकर बाहर बरामदे में आई। रात अभी गहरी थी और हल्की चांदनी आंगन में बिखरी हुई थी।
लेकिन हवा में एक अजीब सा भारीपन था। कुएं की तरफ उसकी नजर गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वहां कुएं के किनारे कोई खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैर भारी हो गए थे, लेकिन जैसे ही उसने हिम्मत जुटाकर देखा, उसका खून जम गया। वहां नायना खड़ी थी, लेकिन उसकी पीठ मीरा की ओर थी। उसका शरीर जरा भी हिल नहीं रहा था, जैसे वह पत्थर की मूर्ति हो। मीरा की सांसें तेज हो गईं। नायना, उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा। नायना ने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी एक आंख हल्की चांदनी में चमक रही थी, अजीब, गहरी और भावशून्य। मीरा के पैरों में मानो जान ही नहीं बची थी। तुम यहां क्या कर रही हो? मीरा ने घबराई हुई आवाज में पूछा। नायना ने कुछ नहीं कहा। वह बस घूरती रही और फिर उसके होठों से एक धीमी सी हंसी निकली। यह हंसी किसी इंसान की नहीं थी। यह ठंडी, खोखली और डरावनी थी। फिर अचानक बिना कोई चेतावनी दिए नायना कुएं की मुंडेर पर चढ़ने लगी। नायना, रुक जाओ! मीरा चिल्लाई और दौड़कर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर किसी ने जकड़ लिए हैं। वह नीचे देखी तो उसकी चीख निकल गई। जमीन से दो काले हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ रहे थे। वे हाथ ठंडे और सख्त थे और उनकी उंगलियां इतनी मजबूत थीं कि मीरा चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। नायना अब कुएं के किनारे खड़ी थी और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बड़बड़ा रही हो। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और पहली बार मीरा ने उसका पूरा चेहरा देखा। लेकिन यह नायना का चेहरा नहीं था। उस चेहरे पर एक बूढ़े आदमी की झुर्रियां थीं। आंखें गहरी गड्ढों जैसी हो गई थीं और होंठ काले हो चुके थे। मीरा की सांसें रुक गईं। यह नायना नहीं थी, यह कुछ और ही था। अब बहुत देर हो चुकी है, वह धीमी, खौफनाक आवाज में बोली। मीरा ने पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। उधर नायना, या जो भी वह थी, उसने दोनों हाथ फैलाए और कुएं में कूदने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार घंटी की आवाज गूंज उठी। मीरा ने देखा कि गांव का मंदिर, जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर था, वहां से रोशनी चमक रही थी। पुजारी जी तेजी से मंत्र पढ़ रहे थे और उनके साथ कुछ गांव वाले भी थे, जिनके हाथों में मशालें थीं। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, नायना कांपने लगी। उसके चेहरे पर जो पराया अक्स था, वह धीरे धीरे झुलसने लगा और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। मीरा के पैरों को जकड़ने वाले हाथ भी मिट्टी में वापस समा गए और वह गिरते गिरते बची। नायना ने एक आखिरी चीख मारी और कुएं के अंदर गिर पड़ी। मीरा दौड़कर कुएं के किनारे गई, लेकिन अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, कोई हलचल नहीं। गांव वाले भी वहां पहुंच गए। पुजारी जी ने मंत्र पढ़ते हुए कुएं में गंगा जल डाला और वहां पवित्र धूप जलाई। फिर वे मीरा की ओर मुड़े। दीदी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरे अंधेरे में थी। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सब ठीक हो गया है नायना, अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन यह सच था या सिर्फ मीरा का दिल उसे तसल्ली दे रहा था? क्योंकि जब वह रात को अपने कमरे में सो रही थी, उसने फिर वही ठंडी हवा महसूस की और कानों में वही फुसफुसाहट गूंज उठी, तुमने मुझे मिटा दिया, लेकिन मैं हमेशा रहूंगी। मीरा ने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन उसकी परछाई में हल्की सी हलचल थी, जैसे कोई उसमें से झांक रहा हो। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह उठकर दरवाजा खोलने ही वाली थी कि खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दिया अचानक बुझ गया। अंधेरे में उसकी सांसें तेज हो गईं। खिड़की से बाहर झांकने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत करीब है, बहुत पास। अचानक उसे अपने ठीक पीछे हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया। कमरे के कोने में अंधेरा घना था और उसमें कुछ हलचल थी। कौन है वहां? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन अंधेरे में एक आकृति उभरने लगी, एक स्त्री की परछाई। लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, बस दो गहरे काले गड्ढे थे जिनसे कोई उसे देख रहा था। मीरा की चीख निकलने ही वाली थी कि दरवाजा जोर से खुला और नायना अंदर दौड़ती हुई आई।
दीदी, उसकी आवाज घबराई हुई थी। जैसे ही नायना ने कमरे में प्रवेश किया, वह परछाई गायब हो गई, मानो कभी वहां थी ही नहीं। लेकिन ठंडक अब भी हवा में थी। क्या हुआ मीरा दीदी? नायना ने कांपते हुए पूछा। मीरा ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस एक सपना था। लेकिन वह जानती थी कि यह सपना नहीं था, कुछ था जो अब भी इस घर में था। अगली सुबह गांव में एक और अजीब खबर फैली। मंदिर के पुजारी, जिन्होंने कुएं को सील करने में मदद की थी, रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उनका घर खाली मिला और उनका सामान ज्यों का त्यों पड़ा था, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। मीरा और नायना ने यह खबर सुनी तो उनके चेहरे सफेद पड़ गए। यह खत्म नहीं हुआ दीदी, नायना ने धीमे स्वर में कहा। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसके मन में भी वही डर था। रात को जब सब सो रहे थे, मीरा को एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी थी, फुसफुसाहट। मैंने कहा था, मैं हमेशा रहूंगी। इस बार मीरा ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगी। वह नहीं जानती थी कि जो सच वह जानने वाली थी, वह उसकी कल्पना से भी अधिक भयावह होगा। मीरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी हर नस इस बात का एहसास कर रही थी कि कुछ भयानक होने वाला है। उसकी आत्मा तक इस डर से कांप रही थी कि जो ताकत इस गांव में मंडरा रही थी, वह सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ बहुत पुराना, कुछ बहुत खतरनाक। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। घर के अंदर सब कुछ शांत था, लेकिन बाहर हवाएं अजीब ढंग से सिसक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें बंदी बना लिया हो। बरामदे से उसने गांव की ओर देखा। दूर मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन यह आवाज एक रहस्यमयी कंपन के साथ गूंज रही थी। वह पीछे मुड़ी और धीरे धीरे नायना के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर हल्की रोशनी थी। मीरा ने हौले से दरवाजा खोला। नायना खाट पर बैठी थी। उसकी पीठ मीरा की ओर थी। उसकी कमर तक लंबे काले बाल बिखरे हुए थे और वह किसी कोने की ओर घूर रही थी। नायना, मीरा ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। मीरा ने धीरे से आगे बढ़कर उसकी कंधे पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल उसका खून जम गया। नायना का सिर बहुत ही असामान्य तरीके से उसकी ओर घूमा, इतना कि उसकी गर्दन किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी असंभव शक्ति से मुड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी हो गई थीं और उसका चेहरा एकदम बदल चुका था। तुमने मुझे भुलाने की कोशिश की मीरा, एक भयानक दोहरी आवाज में उसने कहा। मीरा चीख भी नहीं पाई। नायना की आंखें अब जल रही थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके शरीर से एक भयंकर साया निकलने लगा, जैसे वह कोई और बन रही हो, कोई ऐसा जिसे इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। मीरा ने तेजी से अपने हाथ खींचे और कमरे से बाहर भागी, लेकिन जैसे ही वह बरामदे में आई, हवा अचानक स्थिर हो गई। पूरा वातावरण एक ठंडी चादर में लिपटा हुआ था। फिर उसने देखा, घर के सामने के खुले मैदान में, जहां हल्की चांदनी फैली थी, एक परछाई खड़ी थी, लंबी झुकी हुई आकृति। एक औरत जो सफेद साड़ी में लिपटी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही औरत थी जिसे उसने कई बार देखा था, वही जो गांव की दाई हुआ करती थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे वह जमीन पर तैर रही हो। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। नायना अब भी खाट पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही अजीब चमक थी। अब तुम नहीं बचोगी मीरा। मीरा ने दरवाजे को जोर से बंद किया और अंदर दौड़ पड़ी, लेकिन कमरे में घुसते ही उसकी टांगें लड़खड़ा गईं। मिट्टी की जमीन में एक गहरा निशान बना हुआ था। वह ध्यान से देखने लगी और फिर सिहर उठी। यह किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन उल्टे। किसी ने अभी अभी इस कमरे में कदम रखा था। कहीं वह यहां पहले से तो नहीं था। मीरा ने अपनी पीठ दीवार से सटा ली और चारों ओर देखा। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। फिर कोई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। एक धीमी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई अपनी लंबी उंगलियों से दरवाजे पर निशान बना रहा हो। मीरा की सांसें तेज हो गईं। खरोंचने की आवाज बंद हो गई और फिर एक फुसफुसाहट गूंज उठी। अब बहुत देर हो चुकी है।
दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। मीरा ने कांपते हुए उसकी ओर देखा। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसका चेहरा झुलसा हुआ था, जिसकी आंखें गहरी, खाली और अंधकार से भरी थीं। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे वे इंसानी ना होकर किसी और ही चीज की हों। मीरा की सांस अटक गई। उसके पैरों ने जवाब दे दिया। वह चाहकर भी हिल नहीं सकी। वह औरत आगे बढ़ी। उसके होंठ हिलने लगे, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ एक अजीब गूंज, एक दर्दनाक चीख जो मीरा के दिमाग में गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक कमरे के कोने से एक तेज जलती हुई लौ उठी। दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर से रोशनी फैलने लगी। जैसे ही रोशनी उस औरत के चेहरे पर पड़ी, वह दर्द से चीख उठी। उसकी त्वचा पर फफोले पड़ने लगे। उसका शरीर मुड़ने लगा और वह पीछे हटने लगी। मीरा को जैसे अचानक अपनी शक्ति वापस मिल गई। उसने घबराकर दिया उठाया और उसे औरत की ओर फेंक दिया। जैसे ही लौ उसके शरीर को छुई, एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। वह परछाई आग में लिपट गई और मिट्टी के धुएं में बदलकर कमरे में बिखर गई। हवा में एक सन्नाटा छा गया। मीरा वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नायना अब भी बेहोश थी, लेकिन उसके चेहरे से वह अजीब सा डरावना भाव अब गायब हो चुका था। सुबह होते ही मीरा ने गांव के बुजुर्गों को सारी घटना बताई। उन्होंने बताया कि यह आत्मा उसी दाई की थी जिसने बरसों पहले कई नवजात बच्चों की हत्या की थी, और जब गांव वालों को इसका पता चला तो उन्होंने उसे मंदिर के कुएं में बंद कर दिया था। लेकिन जैसे ही वह कुआं दोबारा खुला, उसकी आत्मा भी मुक्त हो गई। गांव के पुजारियों ने मिलकर मंदिर में एक बड़ा हवन करवाया और कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मीरा और नायना के जीवन में धीरे धीरे शांति लौट आई, लेकिन मीरा अब भी हर रात जब अंधेरे में बैठती, उसे लगता जैसे कोई उसकी निगाहों के ठीक पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। कहीं यह सच में खत्म हुआ था या बस एक नई शुरुआत थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां मिलती रहें। अगली बार हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक अंधेरे से सावधान रहें।